गुना से सीधे रुक करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें भूमि सिंचित गुना होगी। किसानों के जीवन में नई खुशहाली का सूत्रपात किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है किसान अपनी जमीन न बेचे। आने वाले भविष्य में हम पंजाब और हरियाणा को भी हमारा मध्य प्रदेश उत्पादन में पीछे छोड़ेगा। एक एक बहनों का आभार तख्ती उठा करके आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। आभार के कार्यक्रम में एक बगिया मां के नाम बहनों तख्तियां ऊपर करके हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आभार दें। लखपति दीदी, जल गंगा संवर्धन, पीएम आवास योजना, संबल योजना, लाडली बहना योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, और लगातार हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लगातार उद्योग वर्ष जिन्होंने घोषित किया है इस वर्ष को, नदी जोड़ो परियोजना, जो पार्वती, काली सिंध, चंबल की सिंचाई हमारे इस क्षेत्र में पूरे अगर बात करें जनता में, किसानों के जीवन में एक नई युग का सूत्रपात किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और हमारे सभी जनता जनार्दन पे पुष्प की बारिश करके आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब बहनों तख्ती से हम सब आभार व्यक्त करें। तालियां जोरदार बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति, नवाचार के धनी डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच पहुंच करके बड़ी सौगात, साथ में माननीय प्रभारी मंत्री आज नगर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पलक पावड़े बिछाकर हमारे इस चाचौड़ा की पावन वसुंधरा पे दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। नगर में हमारा जगह जगह ऐतिहासिक स्वागत इस बात का प्रमाण है। ऐसे सशक्त और दूरगामी सोच के नेतृत्व हमें मिले हैं। मेरा सादर आग्रह आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता के क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पे माननीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट जी, माननीय सांसद रोडमल नागर जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका पेंसी जी, माननीय विधायक पन्नालाल शाक्य जी, और अब बिना किसी देरी के हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत की। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक सबसे पहले साफा बांधकर जो हमारे इस क्षेत्र की पहचान है, हमारे साफा बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करेंगे। और आपकी तालियां भी ऐसे हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जो लगातार नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश में विकास की नई गति दे रहे हैं। और सबसे पहले हमारे इस क्षेत्र की पहचान, इस अंचल की पहचान जो हमारी भाव और यहाँ के ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाता है, साफा बांधकर एक बार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत आत्मीय स्वागत। आपने विकास की जो एक नई गति दी है, पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुंभराज बृहद सिंचाई परियोजना 30,000 हेक्टेयर से 687 करोड़ से ज्यादा की लागत से, क्या ऐतिहासिक किसानों के जीवन में यह क्षण है। और इसके पश्चात सभा के बाद हम स्वागत के एक विधिवत क्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत। बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को विकास की नई गति देने वाले ऐसे हमारे कर्मठ और कर्मशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में माननीय प्रभारी मंत्री जी। और अब स्वागत के इस अगले क्रम में माननीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी से आग्रह कि आप आए और आजीविका मिशन स्व सहायता समूहों के द्वारा निर्मित इस समय गौ विष्टा गोबर से बने गणेश प्रतिमा का माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर अभिनंदन करें। माननीय बात करें प्रभारी मंत्री जी से आग्रह, ये जो हमारे आजीविका मिशन के बहनों के द्वारा गोबर से बने गणेश प्रतिमा, जोरदार अभिनंदन, बोलिए गणेश भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रभारी मंत्री जी भेंट कर रहे हैं हमारी सनातनी भाव के साथ। और इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जल संसाधन आदरणीय तुलसी राम सिलावट जी से कि आप आए और गोबर से बने शुभ लाभ का दीपक माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। तालियां आपकी सहभागी बने। ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण। माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय सांसद जी से आग्रह आदरणीय रोडमल नागर जी से, तालियां आपकी सहभागी बने, गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इस श्रृंखला में माननीय विधायक
प्रियंका पेंची जी से सादर आग्रह है कि आप आए और हमारा गुलाबों का शहर है गुना, गुलाब जो कि खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचकर विक्रय किया जाता रहा है, प्रदेश स्तर पर गुना की पहचान है। तालियां बजाएं एक बार। और स्व सहायता समूहों की बहनों के द्वारा निर्मित उत्पाद भी माननीय विधायक जी भेंट कर रही है। मैं आग्रह करूंगा पन्नालाल शाक्य जी से, माननीय विधायक महोदय से, कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। बहुत ही गौरवमयी पल हम सबके लिए है, बहुत ही गौरव के क्षण। यह उत्पाद, तालियां बहनों, आपके द्वारा निर्मित यह उत्पाद है। और मैं पन्नालाल शाक्य जी से, माननीय विधायक जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलाब भेंट कर गुना की पहचान हमारे गुलाब इस समय। और इस श्रृंखला में धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, जिलाध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप आए और विश्व प्रसिद्ध धनिया की महक के गुना का धनिया जो अपने आप में, और गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी स्वागत करें। बहुत ही गौरवमयी पल। और अब इसी स्वागत के क्रम में सम्माननीय कलेक्टर सर और सम्माननीय एसपी सर स्थानीय गुलाब का हमारे पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं सम्माननीय कलेक्टर सर से और सम्माननीय एसपी सर से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ जिला प्रशासन जो लगातार नवाचार के लिए जाना जाता रहा है, माननीय कलेक्टर सर और एसपी सर लगातार जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और स्वागत के इस अगले क्रम में माननीय हमारे प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी के स्वागत के लिए मैं कलेक्टर सर से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं माननीय कलेक्टर सर से पुनः आग्रह तुलसीराम सिलावट जी, माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री जी का स्वागत करें। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा माननीय जिला पंचायत सीईओ सर से कि आप रोडमल नागर साहब सांसद जी का स्वागत करें। माननीय सीईओ सर, इस श्रृंखला में मैं सीईओ सर से आग्रह धर्मेंद्र सिकरवार जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय सीईओ सर से ही आग्रह माननीय विधायक प्रियंका पेंची जी का, आप इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक जी का स्वागत करें। साथ ही साथ पन्नालाल शाक्य जी के स्वागत के लिए भी मैं माननीय आग्रह करूंगा सीईओ सर से। मैं एसडीएम चाचौड़ा, मैं आदरणीय रवि मालवीय सर से आग्रह करूंगा कि आप आएं और अरविंद धाकड़ जी का स्वागत करें। आदरणीय एसडीएम सर, साथ ही साथ श्रीमती शिवानी पाठक मैम, माननीय एसडीएम मैम से गोपाल आचार्य जी, जिला संगठन प्रभारी गोपाल आचार्य जी का मैम आप स्वागत करें। साथ ही साथ गोपीलाल जाटव जी का भी हम स्वागत करेंगे। माननीय हमारे सभी अतिथिगणों का आदरणीय राजेंद्र सिंह सालूजा जी के स्वागत के लिए एसडीएम जी से आग्रह, माननीय मैम से और सामान्य सर से। अग्रिम पंक्ति के सभी अतिथिगणों का हम यथाशीघ्र स्वागत करें। साथ में प्रबल प्रताप राजपूत जी, प्रदुमन मीना जी, सभी का हम, और बिना किसी देरी के सभी मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम सभी का स्वागत है क्योंकि समय अभाव है और अब बहुत पावन क्षण है हम सबके लिए। स्वागत हम सबका करते हैं। और अब कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में आज एक बहुत बड़ा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं। रिमोट के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आज शिलान्यास एवं लोकार्पण जो कि 175.76 करोड़ के 604 कार्य विकास जिनकी दृष्टि रही है, स्वागत हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मातृशक्ति की तरफ से भी, हमारे मंडल के सभी प्रभारी और मंडल के सभी पदाधिकारियों की तरफ से भी। स्वागत के क्रम में को हम जल्द ही विराम देंगे क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी सौगातें देने हम सबके बीच पहुंचे हैं। भूमि पूजन, लोकार्पण के 604 अलग अलग कार्य नारी शक्ति के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। बहनों, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन से पूर्व अपने बहनों के लिए 250 रुपए अतिरिक्त देने का जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी अपनी बहनों की तरफ से, लाडली बहनों की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण। आज विकास की कई बड़ी सौगातें, लोक निर्माण विभाग के 11 कार्य, 413 लाख से भी ज्यादा के लोक निर्माण विभाग के भवन के कार्य, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास के 37 अलग अलग कार्य। स्वागत के क्रम को हम यही विराम देंगे। हम सब सामूहिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे इस
पावन धरा पे जो आगमन बीनागंज में, उनका हम उनका ऐतिहासिक स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आदरपूर्वक के आग्रह रिमोट के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपने शुभ हाथों से 604 अलग अलग कार्यों का आप लोकार्पण एवं भूमि पूजन संपूर्ण मंच की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां, सादर आग्रह करूंगा रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज 175.76 करोड़ के 604 कार्य, जोरदार तालियां बजनी चाहिए आप सबके लिए। लोक निर्माण विभाग के अलावा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क के 37 कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 507 कार्य, जल संसाधन विभाग के कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी के 27। तालियां जोरदार, कितनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है हम सब के लिए। एक पावन दिन है आज। और अब इस श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक पुस्तक का भी विमोचन अपने शुभ हाथों से, मैं जिला प्रशासन से, माननीय कलेक्टर सर से और चाचौड़ा के रमणीय स्थल, यह पुस्तक जो कि हमारे मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले समय में रीवा में पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा उद्योग और रोजगार के एक ऐसी दृष्टि है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो युवाओं के जीवन में एक नई, अब बात करें, सूत्रपात कर रहे हैं। चाचौड़ा के रमणीय स्थल, चंपा कली जहां महके दिन और रात, उस चंपावती का करूं मैं बखान, सुन रात। और हमारे एसडीएम रवि मालवीय सर और माननीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में ये पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। हम तालियां एक बार आप सब बजाएं जो हमारे मध्य प्रदेश चाचौड़ा के जो रमणीक स्थल हैं, बहुत ही हम। और अब बिना किसी देरी के हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक प्रियंका पेंसी जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए, आपकी जोरदार तालियों के साथ कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय प्रियंका पेंसी जी। अभी दम नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। आज पीकेसी कुंभराज वृत्त सिंचाई परियोजना, जिसका पूरा नाम ERCP पीकेसी परियोजना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी आज मंडी प्रांगण में आभार सभा रखी गई है। मंच पर उपस्थित प्रदेश के मुखिया, हमारी लाडली बहनों के भैया, यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का समस्त चाचौड़ा वासियों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। एवं लाडली बहनों की तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ। चाचौड़ा सबसे पहले एम्बुलेंस भी कौन सी, हेलीकॉप्टर के एयर एम्बुलेंस, जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी गरीब आदमी कहीं भी घायल हो और कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको ऊंची जगह ले जाना, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो पूरा पैसा सरकार देगी। 1 लाख से लेके 10 लाख भी लगे, पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी प्रतिबद्धता का है, गरीब के विश्वास का है, सरकार के साथ का है। गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जिसकी जान बचेगी वो घर का मुखिया हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी मदद करना हमारा काम है। और आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आप सड़कें बनी गई है, आपने तो ये 4 लेन भी देखा, अंदर का रोड भी देखा बीनागंज का जाने आने के लिए। ऐसे में राहगीर योजना के माध्यम से कोई एक्सीडेंट हो जाए,
तो अभी कोई हम में से कोई देखता है तो निगाह चुरा के चले जाता है, उठाएंगे तो कहां पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो वो पैसे मांगेगा तो कौन देगा, नई सरकार में ये जो पुलिस की परेशानी कौन भुगतेगा। आने वाले समय में ये मनुष्यता मर रही थी, मानव के काम नहीं आए तो किसके आएगा। अरे कोई घायल एक्सीडेंट में पड़ा है, आप उसको समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दो तो उसकी जिंदगी भी बचेगी, हमको भी भगवान आशीर्वाद देंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये जो गैप था हमने भरने का प्रयास किया। अब कोई एक्सीडेंट किसी चौराहे पे, किसी रोड पे, किसी जगह दिखाई दे और आप में से कोई हिम्मत करके हॉस्पिटल पहुंचाएगा, हम 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को भी सरकार के माध्यम से दिलाने वाले हैं। ये मानवता जिंदा करने की जरूरत है। गरीब गरीब के काम आए, मनुष्य मनुष्य के काम आए, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ऐसी एक नहीं कई योजनाएं हैं। अभी तो हमने खेती से योजना बनाने की बात करी सिंचाई के माध्यम से, लेकिन पशुपालन भी करो। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण, घर घर गोपाल कृष्ण बनना चाहिए। हमारे देश में तो सदियों से दूध और दही की नदियां बहती थी, हजारों साल से इसकी पहचान थी। और किसान को रोज नगद फसल से कहां मिलेगा, रोज नगद तो दूध से मिलता है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, दूध उत्पादन करने के लिए जो गाय पालेगा 40 लाख की गाय अगर खरीदेगा, 10 लाख हमारी तरफ से माफ करके दूध उत्पादन का बढ़ावा दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में योजना लागू कर दी। और जो गौशाला चला रहे हैं, गौशाला में गाय माता को रखने के लिए पहले 20 रुपया रोज का उनका खर्चा हम देते थे। हमने कहा 20 रुपया कम पड़ता है, गाय माता मारी मारी फिरती है, इसलिए 20 को भी 40 रुपया रोज कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें जो गौशाला चलाएंगे, उनको ये प्रबंधन करेंगे। और 5,000 से ज्यादा जो गाय माता की गौशाला चलाएगा, उस गौशाला के लिए भी 130 एकड़ जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता, और दूध का उत्पादन करो। और आजकल तो गोमूत्र, गोबर, अभी मुझे गणेश जी दिए, आपका ये जो प्रयोग है यही तो बदलेगा समय। इसलिए हमने कहा हाँ, हमारी सरकार गोपाल कृष्ण को मानने वाली है, तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाएंगे और गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाएंगे। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े मध्य प्रदेश में, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो या गरीब अमीर की दोस्ती का स्थान, भगवान कृष्ण और सुदामा ने जो रात गुजारी, वो नारायण नामक धाम, एक एक स्थान पर हम तीर्थ बनाने वाले हैं भगवान कृष्ण के। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम जब ये बात कहते हैं तो कांग्रेस के मित्र कहते धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इनसे पूछे, अरे धर्म की नहीं करे तो क्या अधर्म की करे, अधर्म की करना चाहिए क्या। इनको तो शर्म आती है, ये तो कभी भगवान का जयकारा लगाते नहीं है। वर्षों तक भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाते रहिए कि नहीं लगाते रहिए। लेकिन धूमधाम से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और 56 इंच के सीने वाले ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहां अयोध्या, जहां मां सरयू का किनारा हो, भगवान राम मुस्कुरा रहा है, जब वहां जाकर धाम मुस्कुराने लगा तो अब ये कहने लगे कांग्रेसी, राम तो हमारे भी थे, हम भी राम की जय बोलते। हाँ, अब तो बोलोगे, तुम्हारी तो राम राम हो ही गई है, अब तुम पीछे पीछे आओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा मन अभी भी अच्छा हो तो आ जाओ सामने। अभी गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं, मथुरा के अंदर जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। आओ मैदान में, कहो डंके की चोट कि हाँ गोपाल कृष्ण के लिए हम तैयार हैं। बोले कांग्रेस डंके की चोट, अभी भी नहीं बोलेंगे। जब कोर्ट हो जाएगी, बाकी सब निपट जाएगा, फिर आएंगे हम तो तुम्हारे साथ थे। अरे बाबा, देश आजाद हो गया 47 में, लेकिन भगवान राम का धाम मुस्कुराने के लिए सालों तक अगर परेशानी किसी ने खड़ी करी तो कांग्रेस ने खड़ी करी। इसलिए मित्रों, आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं, विकास के मामले में भी कदम से कदम मिला के हम और आप चलेंगे और विरासत से विकास की ओर
आदि संस्कृति, सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए हमारे पुरखे इसी बात को कहते कहते कई पीढ़ियों तक हमारे दुश्मनों से लड़ते रहे। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात में वही बात है जिसके आधार पर हिंदुस्तान दुनिया में अपनी अलग पहचान लगाता है, जो कहता है जियो और जीने दो। जो अपने घर के परिवार की तो छोड़ो, प्रकृति मात से प्रेम करता है, चींटी मात्र को हटा देता है, गौ माता की पूजा करता है, ये हमारी संस्कृति। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आप सबके साथ विकास के मामले में इसी एजेंडे को लेके चलेगी। इसलिए पूरे देश के अंदर बदलाव आया है। हमने अपने अभियान चलाए हैं और अभियान में विकास का भी क्रम जारी है और विकास के विरोधियों से लड़ने का क्रम भी जारी है। हम इनको भी नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि ये विकास के मामले में अड़ंगे लगाने वाले हैं। लेकिन हम तो किसान की बात करते हैं, युवा और गरीब की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं। इसलिए एक नया संकल्प और किया, सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी मिलेगी। अब सोलर पंप के माध्यम से, जो सोलर पंप 5.5 लाख में आता है 10 हार्स पावर का, और 2.5 से 3 लाख 5 हार्स पावर में आता है। हमारे किसान केवल 10% देंगे, बाकी का पैसा सरकार भरेगी और उनको बिजली फ्री कराएगी। आपका बिजली के बिल की छुट्टी, जो सोलर पंप लगाए अपने खेत में, बिजली उसकी अपने आप उत्पन्न होगी और बिजली इधर बनेगी, और जरूरत पड़ी ज्यादा बनी तो सरकार खरीद के उसको भी पैसा देने वाली है। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। लेकिन आज मानसून में भगवान इंद्र देवता ने थोड़ी कृपा कर दी है, लेकिन गर्मी बता रही कि ठिकाना नहीं है, वापस भोपाल भी जाना है। और आप और हम तो ऐसे मिले जैसे हजारों साल के अपने भाइयों बहनों का आपका प्रेम जिस प्रकार से मिला है, सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे चाचोड़ा के प्रेम को। आपके बीच ऐसा लग रहा, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और आपका प्रेम भी मिलता रहेगा। लेकिन समय और घड़ी की सीमा है। आज तो आपने आनंद लाया, जहां पर जब मैं आपके बीच 5,138 करोड़ की योजना का लोकार्पण कर रहा हूं, तो साथ ही साथ गुना जिले के लगभग 175 करोड़ के 604 विकास कार्यों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उनका भी भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है एक साथ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संरक्षण, आधारभूत सुविधाएं, ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ, और 14 ग्रामीण सड़कों का भी भूमि पूजन यही कर दिया है। अगली बार और भी कहीं आके करेंगे, लेकिन विकास का ये क्रम जारी रहेगा। आपका और हमारा साथ एक साथ होना जरूरी है। बोलो जो सब तैयार है, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। सावन का महीना है, बहनों आपका आशीर्वाद भाई को मिल जाए। 2 बड़ी बड़ी राखी बंध गई, ये माना कि आपने सबने राखी बांध ली। आपका प्रेम भाई बहनों का सदैव बना रहे। एक साथ मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बहनों अपने प्यारे और प्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए। तख्तियां उठाकर भी धन्यवाद। अपने हाथ में जो तख्तियां हैं, आज जिन्होंने बड़ी सौगातें विकास की दी है, सर्वांगीण समृद्ध हमारा मध्य प्रदेश बने। और अब इस श्रृंखला में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण के लिए मैं मंच पे कुमारी वरिष्ठ शर्मा लाडली लक्ष्मी योजना के, जिसकी 1.43 लाख की महिला बाल विकास विभाग से कुमारी वरिष्ठी शर्मा को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही है। साथ ही साथ 66 समूहों का गुड़िया हेमलता सुनीता एवं ओमवती CCL 2 करोड़ 21 लाख मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के CCL बात करें धारक के माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलाब भेंट कर गुना की पहचान हमारे गुलाब इस समय। और इस श्रृंखला में धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप आए और विश्व प्रसिद्ध धनिया की महक के गुना का
धनिया जो अपने आप में और गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी स्वागत करें। बहुत ही गौरवमयी पल। और अब इसी स्वागत से बने गणेश प्रतिमा, जोरदार अभिनंदन बोलिए गणेश भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रभारी मंत्री जी भेंट कर रहे हैं हमारी सनातनी भाव के साथ। और इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जल संसाधन आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी से कि आप आए और गोबर से बने शुभ लाभ का दीपक माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। तालियां आपकी सहभागी बने। ऐसे कर्मनिष्ठ